Good morning to all of you. Myself Vijay Kumar, lecturer in biology, Government Senior Secondary School, Chambo, District Hamirpur, Himachal Pradesh. Welcome you all in the 10 plus 2 biology class. My dear students, my dear friends, see on your screen. You are having a picture on your screen, and it is the picture regarding World Population Day, which we are going to celebrate in the forthcoming month, July, 11th of the July. प्यारे बच्चों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आपके साथ इस बात को क्यों करने जा रहा हूं। कहा जाता है चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और चाइना के बाद जो दूसरा नंबर है जनसंख्या के आधार पे वह भारत का आता है। आवर कंट्री द ग्रेट इंडिया। द वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट, एक और बात कही जाती है दैट इन कमिंग फ्यूचर वी आर गोइंग टू बी नंबर 1 इन पॉपुलेशन स्टैटिक्स। हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, हम पॉपुलेशन में नंबर 1 हो जाएंगे। और ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये चिंता का विषय है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा दैट व्हाट डू यू थिंक दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और द पॉपुलेशन लेवल, द स्टैटिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, Is it in the alarming stage? क्या ये खतरे की घंटी बजा चुकी है? क्या हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब हमें रिसोर्सेज की कमी महसूस होना शुरू हो गई है? आपने ड्यूरिंग कोविड यू हैव लिसन्ड और यू हैव heard about that we are lacking in ventilators. We are lacking in PP kits. Why? Why such kind of condition is there? It is because of the population. We are having a great, huge amount of the people living in this great nation, and the resources are limited. जब कभी भी जनसंख्या बढ़ती है माल्थुसियन प्रिंसिपल के अनुसार, मैं आपको बता दूं, there is a principle which is called the Malthusian principle. ये जो नियम है ये यही वह कहता है कि रिसोर्सेज हमेशा ही कम पड़ जाते हैं जब जनसंख्या की वृद्धि होती है, क्योंकि द पॉपुलेशन इंक्रीज लॉगरिथमिकली while resources increase arithmetically. वो 1 2 3 4 करके बढ़ते हैं, और पॉपुलेशन में 1 2 4 8 16 इस तरह से लॉगरिथमिक चेंज आता है, इंक्रीज होता है। सो आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया है दैट देयर आर मैनी मोर रीजंस फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ, देयर आर मैनी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस यू हैव स्टडीड। उसके दुष्प्रभाव क्या हैं पॉपुलेशन इंक्रीज के, जनसंख्या वृद्धि के? हमें पता है कि इसके नुकसान है, तो क्या किया जाए? अगर ये अलार्मिंग स्टेज में आ चुकी है, इफ योर आंसर इज यस माय डियर फ्रेंड्स, देन व्हाट टू डू? क्या करेंगे हम? ऐसा क्या किया जाए कि पॉपुलेशन को चेक किया जाए? एंड माय डियर फ्रेंड्स, द आंसर इज बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल, it is the control by the people of the nation. So I have used you control, birth control, you control, because you are the upgoing resident of this India. आपको इसीलिए इस टॉपिक को आपके कुरिकुलम में डाला गया है कि आप लोगों को भी अवेयर करें, खुद भी अवेयर रहेंगे। तो व्हाट इज द बर्थ कंट्रोल? लेट अस सी हियर। बर्थ कंट्रोल कुछ भी नहीं होता है,
हम किसी भी इंडिविजुअल जो फर्टाइल कपल है उनके जो बच्चों की संख्या है उसे लिमिट करते हैं। वी लिमिट द नंबर ऑफ द children and fertile couple or an individual have by controlling the conceptions. Conception mean गर्भधारण। हम गर्भधारण को कंट्रोल करके, आप देखें conception mean गर्भधारण, हम गर्भधारण को कंट्रोल करके जब किसी इंडिविजुअल के बच्चों की संख्या को नियंत्रित करते हैं उसे बर्थ कंट्रोल कहा जाता है। सो द बर्थ कंट्रोल इज द रेगुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वंस चिल्ड्रन थ्रू डेलिब्रेट कंट्रोल ऑफ कंसेप्शन। चाहकर, डेलिब्रेट मीन चाहते हुए, हमने उसे चाहा है। इट मीन्स सिंपली द चिल्ड्रन बाय द चॉइस नॉट बाय द चांस। बच्चे केवल इच्छा से हो, बाय द चांस ना हो, गलती से ना हो। इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। और टू क्रिएट एन अवेयरनेस आवर गवर्नमेंट इन 1857 started and family planning program or family welfare measures। जब कभी भी हिंदी में से परिवार नियोजन कहा जाता है, नियोजित करना, उसको प्लान करना, जब कभी भी फैमिली प्लानिंग का नाम आता है, ये पिक्चर हमारे सामने आती, नजर में हमें आती है। यू सी देयर आर 2 इंडिविजुअल, हस्बैंड एंड वाइफ हैविंग 2 चाइल्ड। और दूसरा जो हमें याद आता है वो आता है एक स्लोगन, हम दो हमारे दो, वी टू आर टू। अब तो ये स्लोगन जो एजुकेटेड पीपल दे आर फोकस्ड ऑन द वी टू आर वन, हम दो हमारा एक, बट स्टिल इट इज ऑन द गवर्नमेंट साइड इट इज हम दो हमारे दो इन इंडिया। This family planning is also called the family welfare. It is nothing. It is the program aimed at limiting the family size through prevention of some conceptions and spacing the birth of the children. देखिए, फैमिली प्लानिंग में 2 चीजें ली जाती हैं। या तो अनुचित जो गर्भधारण है, जो इच्छा में नहीं है, उसे रोक दिया जाता है, या जो 2 बच्चों के बीच का गैप है उसे सुनिश्चित किया जाता है। One should not have children after every year or 1 year. After 1 year having every year. हर साल प्रत्येक वर्ष में बच्चा ना हो, क्योंकि उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, उसको पालन पोषण भी नहीं हो पाएगा। ये फैमिली प्लानिंग के अंदर कंसिडरेशन में लिया जाता है। टू डू दिस द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फोकस ऑन कॉन्ट्रासेप्शन। गर्भ जो कॉन्ट्रासेप्टिव और कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोध पे, गर्भ निरोधक उपाय जो हैं इन पे फोकस किया जाता है। व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्शंस? ये मैं बता रहा था आपको, हम दो हमारे दो, ये बहुत पुराना लोगों में आपके सामने ला रहा हूं जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था वो लॉन्च किया गया था इंडिया में। सी द कॉन्ट्रासेप्शंस। देखिए, कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं? गर्भ निरोधक उपाय हैं। These are temporary or permanent measures that prevent pregnancy or conception. मैंने कहा है conceptives, गर्भ निरोधक, conception गर्भधारण। टेम्परेरी और परमानेंट, कई बार टेम्परेरी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो जाते हैं। ऐसे सारे उपाय जो प्रेगनेंसी या गर्भधारण को रोकें उसे कॉन्ट्रासेप्शन कहा जाता है। पर इसमें बहुत जरूरी है कि आदमी, जो व्यक्ति है, जो कपल है, जो फर्टाइल कपल है, उसे मोटिवेट किया जाए, सोसाइटी को मोटिवेट किया जाए। नहीं तो एक थ्योरी हमारे देश में चलती थी, मोर आर द हैंड्स मोर इज द अर्निंग। ज्यादा हाथ होंगे ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि वो ज्यादा काम करेंगे। पर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है या गलत धारणा है। ये एक अवधारणा है। मोटिवेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू द मीडिया, मास मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग्स। होर्डिंग होते हैं जो बड़े बड़े, आप देखते हैं कि पोस्टर्स लगे होते हैं, पोस्टर्स एटसेट्रा। बुक्स ऑन द पॉपुलेशन एजुकेशन, लेक्चर्स ऑन पॉपुलेशन, देन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है,
ये आपके सिलेबस का जो कंपोनेंट बना है ये इसी की एक कड़ी है। इट इज अचीव्ड बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव बाय फर्टाइल कपल्स। कैसे कॉन्ट्रासेप्शन किया जाए पता होना चाहिए फर्टाइल कपल्स को। वे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं? वे गर्भ निरोधक उपाय होते हैं जो गर्भ धारण होने से रोकते हैं, उन्हें गर्भ निरोधक उपाय कहा जाता है बच्चों। इट इज अचीव्ड बाय यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव बाय फर्टाइल कपल्स। Contraception is achieved by the contraception methods. What are the contraceptives? ये गर्भ निरोधक क्या होते हैं? The devices which prevent conceptions or pregnancy without in any way influencing or interfering the reproductive health of an individual. ये बड़ा जरूरी है। ऐसे सारे उपाय जो गर्भधारण को होने से रोकें, पर बहुत जरूरी है कि वे उस इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव माय डियर फ्रेंड्स। वी हैव इम्प्लांट्स, मेल कंडोम्स, स्पॉन्स, पैच, पिल्स, ओरल पिल्स, emergency contraceptive, female condoms are there, vaginal ring are there, diaphragms are there, injectable contraceptives are there, and so on, implants are there, my dear friends. बहुत तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल है मार्केट में। ये कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या गुण हो जिन्हें यूज किया जा सके? ऐसे एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव, आदर्श गर्भ निरोधक के क्या क्या गुण होते हैं वो आप देखें। इट मस्ट बी यूजर फ्रेंडली, इजी टू यूज, और दूसरा विदाउट साइड इफेक्ट्स। मैंने कहा कि उसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, रिवर्सिबल हो। ऐसा ना हो कि एक बार हमने अगर उपाय किया है, सपोज कि किसी इंडिविजुअल ने ये चॉइस किया है कि अब उसके वन चाइल्ड ही वांट एट दैट टाइम, उसने कॉन्ट्रासेप्शन का जो वे है वो अडॉप्ट कर लिया, गर्भ निरोधक जो उपाय उसको लिया है। अगर भविष्य में उसको लगता है कि नहीं, वन मोर चाइल्ड आई वांट, तो इट मे बी रिवर्सिबल, उस उपाय को रिवर्स भी किया जा सके। इट मस्ट बी कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है कि आपने मेडिसिन भी खा लिया, आपने ओरल पिल भी ले लिया, आपने इंजेक्शन भी लगवा लिया कॉन्ट्रासेप्टिव का, पर फिर भी गर्भधारण हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी लो कॉस्टिंग एंड इसकी कीमत भी कम हो, और इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल। ये मार्केट में, हॉस्पिटल्स में, फार्मेसीज में इजीली अवेलेबल होना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। एक आदर्श गर्भ निरोधक के गुण है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, सी मैंने बोला सभी उपाय, सभी ऐसे मेथड्स जो गर्भ निरोधक हों उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है। सम आर नेचुरल वन आल्सो। दीज आर द नेचुरल वन इंक्लूड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकंड वन इज विड्रॉल मेथड, थर्ड वन इज लैक्टेशन एमरिया, LAM. Barrier methods are second one. They are including, जो बैरियर हैं, पेनिस और वेजाइना के बीच में बैरियर लगा दिया जाता है जिससे कि स्पर्म एग को फर्टिलाइज ना कर पाए। इनमें कंडम्स, डायफ्राम, फेमसिल्स जिन्हें फीमेल कंडम्स कहा जाता है, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट कैप्स, रबर कैप्स होते हैं। हम पढ़ेंगे इन्हें डिटेल में। देन केमिकल मेथड्स, क्रीम, केमिकल्स होते हैं जो स्पर्मिसाइडल होते हैं, जो स्पर्म्स को किल करते हैं, ये अप्लाई किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और वे स्पर्म जो आते हैं उन्हें किल कर देते हैं। क्रीम, जेली और फोम टैबलेट्स आर द टाइप्स ऑफ केमिकल मेथड्स। फोर्थ वन आर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये यूटेरस के अंदर फिट किए जाते हैं। इन्हें इंट्रा मीन विद इन, यूटेराइन मीन यूटेरस। यूटेरस को हिंदी में बच्चेदानी कहा जाता है, जहां पे बच्चा डेवलप होता है, जहां पे फिटस डेवलप होता है, वो एडल्ट बनता है, तो वहां पे प्लेस किया जाएगा। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आते हैं। दे इंक्लूड इनर्ट आईयूडीज, दे इंक्लूड कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को आईयूडीज कहते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज आर थर्ड वन, हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिफ्थ वन आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और पिल्स, खाने वाली गोलियां, ओरल पिल्स, गोलियां। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्शन के रूप में जो आते हैं, शॉट्स कहते हैं। देन इम्प्लांट्स, जो सब एपिडर्मल, जो स्किन में, सब एपिडर्मल टिश्यू में अंदर म्यूकोसा में लगाए जाते हैं, इम्प्लांट्स कहते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स,
they are required, they are the contraceptive which are required in the emergency condition. वो एकदम जिनकी जरूरत है. कुछ एक जो है वो लंबे समय तक चलते हैं, जो ओरल पिल्स हैं वो लंबे समय तक खाने पड़ती हैं, फिर गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करती हैं. पर कुछ एक इमरजेंसी पिल्स हैं, आई पिल, अनवांटेड 72, वी माइट हैव लिसन्ड और वी हैव वॉच ऑन द मीडिया, मास मीडिया पे आप देखते हैं कि इसी का एस्पेक्ट है बच्चों, बर्थ कंट्रोल मेजर्स है वो. देन द सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो ऑपरेटिव मेथड्स हैं, जो सर्जिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं, इनको हम पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विद लेस इफेक्टिव टू मोस्ट इफेक्टिव. यहाँ पे लेस इफेक्टिव से मोस्ट इफेक्टिव बताए गए हैं. इफेक्टिवनेस कितनी है? 71 to 76% है. विड्रॉल, फर्टिलिटीनेस, परमिसिबल्स 78 to 82% में आपके पास सर्वाइकल कैप, स्पॉन्ज, कंडम्स, डायफ्राम्स आर देयर. 92-97% इफेक्टिविटी के साथ पैच, रिंग, पिल्स, शॉट्स, इंजेक्टेबल को शॉट कहा जाता है इंजेक्शन को. 99% इफेक्टिव. 1% chances are always there, my dear friend, for the failure. And 99% effective are IUDs, implants, and sterilization method, which we will study. So the safest and the most best are IUDs, implant, and surgical methods. What are the natural methods? See here, they are also called the behavioral methods. Basically, these are the devices or medicines or these are the method which do not require any device. कोई इनमें उपकरण की जरूरत नहीं है, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, किसी रिलीजियस, किसी धार्मिक एक्सेप्टेंस की या सैंक्शन की जरूरत नहीं है, अनुमति की जरूरत नहीं है. Behavioral methods depend on a good knowledge of the menstrual cycle as well as adequate self control by the couple. इन मेथड्स में दो चीजें बड़ी यूजफुल हैं. वो क्या कि एक तो व्यक्ति को मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉपर नॉलेज हो, और दूसरा जो सेल्फ कंट्रोल ऑफ कपल, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड देयर. द फर्स्ट वन नेचुरल मेथड इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिदम मेथड और द सेफ पीरियड मेथड. सेफ पीरियड का क्या मतलब है, मैं आपको बताऊं. सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ एन ह्यूमन फीमेल. ह्यूमन फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल आप देख रहे हैं. द एग विल बी, इट इज अ 28 days cycle, my dear friends, 28 days cycle. In the mid of this cycle, ovulation occur. लगभग अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में आप लाइन देख रहे हैं बेटा, ओवुलेशन लिखा हुआ, ओवुलेशन इज देयर. ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन में वाइबिलिटी जो है वो 2 दिन की रहती है. अगर मैं देखूं तो 13वें से 14वें दिन, 15वें दिन तक जो है एग रिलीज होगा. और वाइबिलिटी कितना है? 2 दिन का है. अगर 13वें दिन में हुआ तो 15वें दिन तक चलेगा. आप देख सकते हैं इन बातों को. यहाँ पे मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ. सी इफ ओवुलेशन, ध्यान से देखिए बेटा, सेफ पीरियड कैसे कैलकुलेट हुआ. इफ ओवुलेशन अकर ऑन 13th day और 14th और 15th, दिस इज द मिडिल ऑफ दिस साइकिल. 1 day प्रायर, 1 day आफ्टर हो सकता है मिडिल से, प्लस हाउ मेनी डेज? 2 days ऑफ स्पर्म वाइबिलिटी. जितने दिन स्पर्म जिंदा रहता है, तो एग रिलीज यहां होता है 2 दिन तक. स्पर्म अगर मिल सकता है 2 दिन तक, सॉरी एग वाइबिलिटी, जो एग वाइबिलिटी है, तो 15 days एग जिंदा रहेगा, 17 days और ज्यादा से ज्यादा 18 days, सॉरी 16 days और 17 days, 70th days बेसिकली. 17वां, 17वां, 16वां और 15वां दिन. 13वें दिन में एग रिलीज हुआ, 2 दिन को वाइबल रहेगा. ये एग वाइबिलिटी है बेटा, एग वाइबिलिटी. तो 15वें दिन तक अगर स्पर्म मिलता है, एग के साथ स्पर्म मिलेगा, तो क्या होगा बेटे? वो फर्टिलाइजेशन कर देगा. तो देखिए फर्टिलाइजेशन इज अप टू 17 days. पर अगर 13वें दिन में रिलीज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्पर्म वाइबिलिटी इज आल्सो फॉर 2 days. ध्यान से देखिएगा जो मैंने लिखा वो क्यों लिखा है. स्पर्म वाइबिलिटी भी 2 days का बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो 13वें, अगर 11 day पे भी
इंसेमिनेशन होता है, अगर कॉपुलेशन जो है वो 11 डे पे होगा तो 2 दिन जिंदा रहेगा, गर्मा वर्मा तेल में हो सकता है। 11 डे पे अगर होगा तो वो इसको फर्टिलाइज कर देगा। इसीलिए चांसेस है कि 13वें दिन पे भी अगर ओवुलेशन होता है यूजली तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो 11 डे से लेके 11 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू 70th डे of menstrual cycle, they are not safe. They are not safe. They are non-safe periods for copulation or for having sex. अगर इस 3 दिनों में करेंगे तो गर्भधारण होगा ही होगा, और ये समझाया जाता है। 13वें दिन मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे आप देखें, ये एग वायबिलिटी है और स्पर्म वायबिलिटी का 2 डेज का कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। सो इसीलिए इसमें बहुत जरूरी है कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में बहुत जरूरी है, रिदम मेथड में और सेफ पीरियड मेथड में व्यक्ति को पता होना चाहिए कि सेफ पीरियड है कौन से। और इफ ड्यूरिंग दिस पीरियड अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड, ठीक है, दैट इज द 10th to 70th डे। हमने 11 दिन ले लिया, यूजुअली 11 डे है, तो 10वें के बाद और 17 दिन तक there should be no sex, and this is the abstinence for from the sex during the unsafe period, और this is the fertility period. fertility period ही unsafe period कहलाता है। ये जो पीरियड है इसे fertility period भी कहा जाता है और unsafe period भी कहा जाता है। the rest of the days from 18th onward 22nd and from 1st to 9th or 10th, these are the basically the safe period. तो उसमें ही एब्सेंटिनेंस पे सेक्स अगर कॉपुलेशन एक्ट हो तो वो गर्भ निरोधक के रूप में कार्य कर जाता है। देन सेकंड वन इज क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस एक राजा थे, इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। ड्यूरिंग द कॉपुलेशन व्हेन द ejaculation is there, ejaculation nothing, it is the putting the sperm into the vagina of the female. जब इजैकुलेशन होने को है उससे पहले द विड्रॉल ऑफ द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना इज डन, एंड दिस मेथड इज नोन एज द क्वाइटस इंटरप्टस. सो द sperm will not introduce into the vagina even though the two people have the sex or copulatory act. Coitus interruptus is there. Coitus interruptus mean interrupted sex. In this birth control method, the penis is withdrawn from the vagina just before ejaculation. See lamb. Lamb is lactation, amenorrhea, that is the absence of menstruation. ये कब होता है? जब पार्चुरेशन होता है. पार्चुरेशन इज द बर्थ गिविंग प्रोसेस. जब बच्चा जन्म लेता है उसे पार्चुरेशन कहते हैं. जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जब माँ कंटिन्यूसली फुली वो बच्चे को फीड करती है, लैक्टेशन करती है, उस दौरान देयर इज नो मेंस्ट्रुअल पीरियड. इसे कहा जाता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा ही नहीं, कोई एफएसएच है और वो हार्मोन जो आपने पढ़े होंगे एलएच रिलीज नहीं होंगे और conception will not be there. Breastfeeding the child fully after parturition, conception chances are nil, but it is effective only up to 6 months after the parturition. birth बच्चे के जन्म के बाद सिर्फ 6 महीने तक ये इफेक्टिव होता है. This is a mother giving or feeding her child. This is lamb. Second type of methods are variant methods. जो मैंने बोला था variant method क्या होते हैं? In the variant method, these are the birth control method जिनमें पेनिस और वेजाइना के बीच में वेरियर लगा दिया जाता है. For that reason, due to this reason, the sperm will not get mixed with or joined to that egg for doing fertilization. No fertilization means no pregnancy, no conception. It is usually done with the help of male condoms and female condoms. See here, male condom and female condom. Male condom लेटेक्स का बना होता है और फीमेल कॉन्डोम जो है वो पॉलीयूरेथीन के बने होते हैं. और फीमेल कॉन्डोम में आप देख सकते हैं दोनों तरफ को रिंग्स होते हैं, पॉलीयूरेथीन के बने हुए और दोनों तरफ को रिंग्स हुआ करते हैं बच्चों. सी हियर, मेल कॉन्डोम्स दे आर मेड अप ऑफ लेटेक्स दैट कवर्स द इरेक्ट पेनिस ड्यूरिंग पेनिट्रेशन ऑफ द वेजाइना. फीमेल condoms, these are also called the fem shields.
made up of polyurethane and they are having the loose sheath with the two rings. इनकी खास बात यह है कि इन्हें आप कॉपुलेशन से 8 घंटे पहले भी लगा सकते हैं और कॉपुलेशन के 12 घंटे तक बाद में भी लगाए रख सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इनको आप इस ड्यूरेशन में कई बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। The very important about the condoms, the very important aspect that condom they protect not, they will not serve as only the contraceptive measures, but they also protect us from the from which HIV and AIDS, STDs, sexually transmitted diseases, जो आप आने वाले डेज में पढ़ेंगे, आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे बेटा। Then the other various methods are vaginal diaphragm, cervical caps, vault caps. See in the picture here, this is the vaginal diaphragm, a dome-shaped structure. This is a rubber-based vault cap, and this is the cervical cap. This cervical cap is fitted into the vagina here. Cervix region. Cervix is the neck of the uterus. वहाँ पे लगाई जाती है. Okay. What are the vaginal diaphragm? A small saucer shape. तस्तरी की shape के होते हैं. Shaped rubber sheath with the metal coil in its rim. इसके rim पे metal coil होता है, which is fitted in the mouth of the cervix of the uterus. Mouth or cervix of the uterus. Cervical cap is again fitted in the cap-like structure fitted in the cervix region, and it is made of rubber. It is uncomfortable to wear, so in these days it is not used. Vault caps are there. ये hemispherical shape के होते हैं, आपने देखा उसको hemispherical shape के आप देख सकते हैं. ये dome shape है, hemispherical shape में है. See here, these are hemispherical dome like rubber or plastic cap with the thick rim meant for fitting over cervix. इसको भी cervix of uterus पे ही लगाया जाता है. तो contraceptive methods में जो अगला मेथड आता है वो आता है chemical methods. Chemical methods का मतलब है कि इनमें chemicals होते हैं which are called spermicidal chemicals. Spermicidal means they kill the sperm. Spermicidal chemicals mean they kill the sperm. So the contraceptive using or containing spermicidal chemicals, they are introduced in vagina prior to sex. ये वेजाइना में रख दिए जाते हैं prior to sex. और इनमें क्या क्या होता है? They are the spermicidal chemicals like lactic acid, boric acid, citric acid, zinc sulfate, and potassium permanganate, and they will kill the sperm. So the sperm will not move up to the fallopian tubes where the fertilization occur in the amphoisthmus region. See, they are of different kind. One are creams by the name of Delphin, jellies by the name of Perceptin, Bulper paste, foam tablets. ये suppository होती हैं, ये वैजाइना में रख दी जाती हैं और वो फोम सिक्रेट करती हैं और वो फोम जो है वो किल करता है किसको? स्पर्म्स को. So fertilization will not occur. Foam tablets, they are aerosol foam, Chlormin और Contab के नाम से चलते हैं. See in the picture the different kind of chemical contraceptive spermicides. Contraceptive films are there, spermicidal foam is there, spermicidal jelly are there, sponge is there, spermicidal cream and gels are there. You'll see in this picture. So this is something about the contraceptive measure, birth control measures, and these are very effective measures. Still remaining ones, we have discussed only the 3 out of 9. हमने अभी तक 3 ही किए 9 में से. The rest of the 6 we will discuss in the next class. और तब तक के लिए आप जितना हमने पढ़ा है इसे आप अच्छे से करें, रिवाइज करें, पढ़ें और डिस्कस करें. And till then, bye to you all. सबको नमस्कार. Thank you.